my YouTube channel Blossom Sharma and look at the beautiful sunrise. So आज है day 2 और हम निकल चुके हैं अपने घर से। तो कल रात को मैंने ब्लॉग की एंडिंग नहीं ली बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और फिर आप एंड तो कर ही नहीं पाते हो। तो मुझे लगा भी था, मैं जब घर आई मैंने कहा चलो ये कंटिन्यू पे ही रखेंगे। सो आज है day 2 और हल्दी डे है। सो वी ऑल आर रेडी इन हल्दी लुक एट माई डैड, ही इज सो हैंडसम इन दिस सनफ्लावर हल्दी लुक। ये है मेरी मॉम, ये है मेरी दीदी। हेलो हेलो। हाँ जी। सो बस अभी मैंने आपको कल पहाड़ियों की जो मैं ज़्यादा तो बोल नहीं पाई लेकिन मैंने जो भी रिकॉर्ड किया है मैं डेफिनेटली उसके साथ में कैप्शन डालूंगी। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली मैंने बोलते हैं, जो दिल्ली में कल्चर है संगीत नाइट बोलते हैं, मेहंदी नाइट बोलते हैं, हमारे में उसको मैंने कहते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले जो फंक्शन शुरू होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, हम लोग या तो कुछ लोग माता की चौकी करवाते हैं या कीर्तन करवाते हैं। फर्स्ट डे वो होता है, सेकेंड डे मैं वो बोलूँगी भी। और सेकेंड डे जो होता है, सेकेंड डे होता है मैंने में सबसे पहले जो चीज़ें शुरू होती है वो होती है सत्यनारायण कथा से। और वो मैंने कल शूट भी किया, मैंने आपको दिखाया भी है। तो उसमें अपने अपने जो हमारे कुल देवता होते हैं उसमें हम उनको मनाते हैं। जैसे हमारे कुल देवता है बाबा बालकनाथ जी, तो हम उनकी आपने कल भी देखा मैंने कि उन्होंने भी वो जो प्रतिमा थी वो रखी हुई थी। तो उसकी पूरी कथा होती है। वो कथा होने के बाद सारे शुभ कार्य शुरू होते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, हाँ गणेश जी का तो ऑब्वियसली गणेश जी तो सारी पूजा में उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। सारे अच्छे काम जो उन्हीं से शुरू होते हैं। वो होने के बाद में मामे आते हैं। मामे इज़ लाइक लड़की का जो मामा होता है बेसिकली, वो अपनी पूरी फैमिली जो लड़की के नानके होते हैं वो सारे उनकी एंट्री होती है। और वो लोग आते हैं, लड़की का सारा जो लड़के का चूड़ा होता है, जैसे पंजाबियों में आपने देखा होगा चूड़ा सेरेमनी होती है, हमारे में से चूड़ा सेरेमनी नहीं होती। बट जब मामे आते हैं वो लड़की की नथ मेन है। नथ हमारे में पहाड़ी में नथ के बिना तो शादी मानी ही नहीं जाती है बेसिकली। हाँ नथ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो नथ है वो जो है वो लड़की के मामा लेके आते हैं। साथ में चूड़ा होता है और सुहाग का जितना सामान होता है, कपड़े होते हैं, तो वो कल लेके आते हैं। और उसके बाद में उनकी एंट्री करते हैं बहुत अच्छे से, ढोल उन सब के साथ में। फिर हम पूजा होती है, उसमें सारा लेन देन होता है। लेन देन इन द सेंस की नॉर्मल, जैसे कि जो लड़की के नानके हैं वो सारे लड़की वालों को, मतलब उसकी मम्मी को, उसके पापा को, और लड़की जो उसके साइड के लोग हैं उनको सारे वो जो भी देना होता है, जो हमारा सुहागी वगैरह जो होता है वो देते हैं। एंड वो देने के बाद में उसके बाद में हम लोग गए नीचे और वो डीजे नाइट था। उसमें ऑब्वियसली कल मेहंदी नाइट, सबको मेहंदी लगी। ये देखो मैंने मेहंदी लगाई है। कुछ शॉर्ट्स भी रिकॉर्ड किए हैं, वो उसका भी वीडियो वो भी मैं डालूंगी ज़रूर, आपने देखा होगा। और उसके बाद बस हम लोगों ने फिर खाना वाना खाया, सबने डांस किया, एंजॉय किया। एंड हम लोग आ गए थे टाइम से क्योंकि आज सुबह जो हल्दी मुहूर्त है बहुत जल्दी का है। सो हम लोग ऑलमोस्ट 8 बजे घर से निकल गए थे। अभी ऑन आवर वे हैं, बस वहाँ पहुँचते हैं अभी। आज भी हमारा ये है, लोगों को भी सिर्फ हल्दी होती है, हमारे में हल्दी और तेल दोनों होता है। और हल्दी को हम बोलते हैं बुटना बेसिकली। हाँ तो सांध जो है तेल, पहले हल्दी लगेगी उसके बाद में तेल होगा। मैं वहाँ पहुँचती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। एंड फिर हम अमेजिंग सा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं वैसे हेल्दी खाती हूँ बट जब भी शादी ब्याह होते हैं तो आज हमारे में ना वो छोले भटूरे होते हैं, तो वो होगा नाश्ते में। तो पहले जाते हैं, पूरे रिचुअल्स करते हैं, उसके बाद में नाश्ता करते हैं एंड फिर तेल सेरेमनी होगी। तो जो भी होगा आप बने रहिए। और ये आपको मैं पहाड़ी वेडिंग दिखा रही हूँ। हिमाचल में और देसी टाइप से होता है, यहाँ भी हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बट ऑब्वियसली आप दिल्ली में जो बात हिमाचल में शादी का अटेंड करेंगे, प्रॉपर धाम होती है वहाँ पे। धाम पापा आज भी होगी ना दिन में? धाम तो रिसेप्शन होती है, उसी को धाम बोलते हैं यहाँ पे। नहीं बट आज जो खाना बनेगा वो धाम का वो होगा ना, धाम वाला नहीं है, दिल्ली वाला खाना है। अच्छा आज हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली मैं वो मिस करूँगी। बट हिमाचल में ऐसा नहीं होता। जिस दिन हल्दी होती है उसके बाद में धाम होती है प्रॉपर। आपको मिठाई, जो आप मेरे लास्ट व्लॉग देखना, मेरे कज़न की जो वेडिंग हुई थी उसमें प्रॉपर धाम होती है। आपको बिठाते हैं, छोटे छोटे टेबल देते हैं और पत्थर में खाना देते हैं वो बिठा के, प्रॉपर हिमाचली ट्रेडिशन। पर वो दिल्ली में शादी हो रही है। पर मेरी शादी में आई रिमेंबर पापा हमने धाम ही करी थी ना, हमने तो धाम करी थी, हमने धाम करी थी। सो उसमें प्रॉपर हिमाचली खाना बनता है। सो देखो आज जो भी है मैं आपको दिखाऊंगी। अब स्टे ट्यून। आई विश यू ऑल दी लवली डे एंड आई विश यू ऑल अ लवली डे। सो बस मेरे भी इस लवली डे में आप लोग बने रहिए। स्टे ट्यून। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। वी आर द्वारका सेक्टर 5। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ लुक एट दिस वाइब। देखो जितनी मतलब ये मैंने कल भी कहा था, द्वारका में एयर पोल्यूशन तो बहुत पता नहीं कैसे है। बिजम के इतने ट्रीज़ हैं तो मेरे को समझ में नहीं आता।
तो हम लोग पहुंच गए हैं, वी आर एट धौलाधार अपार्टमेंट एंड अरे तुम हाय हेलो बोला, हेलो क्यूटी पाई, हेलो क्यूटी पाई, लुक एट दिस डॉल, कितनी क्यूट लग रही है। अरे सोते चल हम तो चलते हैं आज। लाइट्स ऑन ही है। हाय हाँ मैं देख रही हूँ अभी भी चली हुई। तो कल तो चली थी पापा, हमने तो यहाँ वीडियो पे बनाई। कोई बात नहीं बहन, रहने दे इसको मत खुलवा, बच्चा तो है, रहने दे बच्चा तो है। जय हो, जय माता दी, जय माता दी। तो हम पहुँच चुके हैं हल्दी वाले घर पे। नमस्ते पापा। ये हल्दी क्या बात है? नमस्ते नमस्ते बुआ जी। बुआ ने पहचाना नहीं मेरे को ना, पहचाना नहीं ना अपने पहली बार में। हेलो हल्दी गर्ल, सो शी इज ब्राइड। मेहंदी दिखा, लग गई ना? हाँ बस सबसे ज़्यादा डर यही होता है कि मेहंदी लग जाए। हाँ शॉर्ट ली जरा। तो ये है हमारी ब्राइड। कल मैंने को कैमरे में दिखाया था, आज कौन सकता है। सो अभी देखो मैं आपको दिखा देती हूँ कि पूजा का पूरा सेटअप जो है ये हमेशा ये रहेगा ही रहेगा यहाँ पे। सो कल यहाँ पे सत्यनारायण की कथा हुई थी और अब होगा हल्दी हमारी नीचे होगी, बट उससे पहले पूजा होती है वो होगी। देखो ये पूरी थाली तैयार हो रही है, ये इसके लिए है ना, अभी हवन होगा जो है ना, देखो ये सारा सामान हवन पे डलेगा। नाना कभी बड़ी बनाओ। कंचन होता सब हल्दी शुरू हो चुकी है और हल्दी लगा रहे हैं आप सब। ये होता है बुटना, तो बुटना लग रहा है। येलो ये है लड़की के मामा मामी। देखो ये रही हल्दी की पूरी वाइब, एवरीवन इज इन येलो। आ जाओ एक बार साथ में। बस साथ में आ जाओ एक बार, तो साथ में आओ। ठीक है देखो अंकल जी थोड़ा देर में आपका फोन आ रहा है प्लीज। मामी इस पास 1 2 3 स्टार्ट फेंको सारे। ठीक है अब जो लेडी Guys, I'm having now, what is this? Aloo naan and dahi and it's fine. अब तेल का फंक्शन हो रहा है, तेल भी हो चुका है एक्चुअली, तो लेट हो गया। दे दी कविता मुझे दे तेरा अपने आप सो बेसिकली अभी हल्दी हो जाती है, उसके बाद में हमारा तेल सेरेमनी होती है जिसमें तेल लगाते हैं, वो मैं शूट नहीं कर पाई। और अब लड़की मतलब तैयार होने के लिए जाएगी बिफोर लंच। ऐसे लगाना टिक्के की तरह। हाँ ज्यादा हाथ में लगा लो, कहीं भी लगा लो, ज्यादा मत थोड़ा थोड़ा बस। इस तरफ जाना वो वाले रूम में।
बेटे आप ये थोड़ा थोड़ा पानी कराते ले जा बाहर इसको ले आना और ये नाले में खड़ा हो गई है, तेल हो गए हैं एंड अभी पूरा इन्होंने नज़र उतारते हैं और उसके बाद में देन ब्राइड विल गो फॉर मेकअप। अभी हो रही है चूड़ा सेरेमनी। तो अभी मेरे को नहीं पता था, लेकिन हाँ चूड़ा कभी हम लोग पंजाबी में पहले पहनाते हैं, पर हमारे में पैदा होने के बाद अब पहनाते हैं। और ये चूड़ा जो है मामी पहनाती है, क्योंकि मामी लेके आई है, वो मामी पहनाती है। कितना क्यूट बेबी है, गूगली वूगली बेबी है। सो ये है हमारी धाम की थाली। सो मैंने आपको कहा था कि शायद धाम नहीं होगी, बट है। ये चने की दाल, चने का खट्टा, और ये चने की दाल है, ठीक है। ये चने का खट्टा, आलू गोभी, मटर पनीर, एंड ये होती है हमारी माँ की दाल, और चावल, और मीठे चावल भी हैं। और अब सब लोग खाना खा रहे हैं। इसके बाद बस सब लोग निकलेंगे, सब लोग अपने घर पर, क्योंकि शाम को बैठेंगे, तो उसके लिए रेडी। हे गाइस, सो मैं अपने घर पहुँच गया फाइनली।
हल्दी हो गई, हल्दी के बाद तेल भी हो गया और छोटा सेरेमनी भी हो गई। अब ब्राइड गई है, मीन्स मतलब मेरी नीज जो है वो गई है अपने मेकअप के लिए, और मेकअप वो जहाँ से करवा रही है वो है पारुल गर्ल, जिसके पास मैं शूट्स करने जाती हूँ। एंड वो वहाँ से आज अपना ब्राइडल मेकअप करवा रही है। सो एक बारी आई एम सो एक्साइटेड टू सी कि वो कैसा लुक उस पर क्रिएट करती है। अभी जहाँ तक मुझे पता है उसका ब्राइडल लहंगा जो है रेड है, तो देखते हैं कि पारुल गर्ल क्या मैजिक क्रिएट करती है। और मैं घर आ गई हूँ और अभी बज रहे हैं 3, बिल्कुल 3 बज रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है मैं 7 बजे तक निकलूँगी। 7 बजे के लिए अगर मैं 5 साढ़े 5 बजे भी तैयार होना शुरू करूँगी, 2 घंटे तो लग ही जाते हैं क्योंकि लहंगा है, ऑब्वियसली मेकअप है, हेयर डू है, तो उतना टाइम लग जाता है सब कुछ करने में, डिसाइड करने में। 2 घंटे तो नहीं पर 1.5 घंटा तो जाता ही जाता है अगर आप आराम से तैयार हो। और कुछ रील्स भी शूट करनी है, आप लोगों के लिए कंटेंट भी शूट करना है, तो बिफोर रील भी बनानी है बिकॉज़ मैं लाइक यू नो अपने उस लुक का तो नहीं कर पाई हूँ, बट मैं अभी कर लूँगी। मेरा आफ्टर शूट हो गया है, मेरा मेहंदी लुक जो था कल का और आज का हल्दी लुक, लेकिन बिफोर नहीं हुआ है। सो मैं सोच रही हूँ कुछ ट्रांजिशन पहले अभी मैं चेंज करूँगी तो ट्रांजिशन शूट कर लूँगी। सो एज अ ब्लॉगर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लाइक स्ट्रेस जो आपको होता ही, ऑब्वियसली कंटेंट करना है तो कई बार आप फ्लो में चीज़ें भूल जाते हो और आपको फिर टेंशन होती है, आपको लगता है कि आपने शूट नहीं किया, जो आप बाद में करते हो। जैसे कि मैं पोस्ट रील बना ली है, प्री वाली जो है वो मैं भी करूँगी ट्रांजिशन के लिए। सो एनीवेज मैं पहुँच गई हूँ एंड शादी भी दूर नहीं है, वेस्ट दिल्ली में ही है, विकासपुरी में। सो मेरे घर से बहुत दूर नहीं है, हाफ एन आवर मैं मान के चलूँ, बट क्योंकि आज इस टाइम वेडिंग सीजन चल रहा है तो हो सकता है ट्रैफिक मिले बस। और मैंने आई थिंक आप लोगों को आज पूरा अपना लुक दिखाया ही नहीं, ठीक है मैं आपको दिखा देती हूँ कि हाँ, मैं तो सोच रही थी कि मैं डायरेक्टली शाम को मिलूँगी, बट आई वॉज वेयरिंग दिस गोल्डन साड़ी एंड ये बिल्कुल डिज़ाइनर साड़ी, बहुत सुंदर है विद दिस गोल्डन ब्लाउज। एंड ये इसका पल्लू है, हाईलाइट इज़ दिस पल्लू बिकॉज इसमें सारा फेदर का काम है, आप देख सकते हो, ये देखिए पूरा फेदर का काम है। एंड बस मैंने सुबह, और अभी तो मैंने ज्वेलरी क्या चेंज कर ली, सुबह मैंने इसके साथ में फ्लारल ज्वेलरी पहनी हुई थी, मांग टिक्का भी लगाया हुआ था। एंड बिकॉज तेल पे मेरे को था कि तेल में लोग कपड़े चेंज करते हैं जनरली, हमारे में जब हल्दी के बाद तेल सेरेमनी होती है उसमें कपड़े चेंज कर सकते हो आप। सो क्योंकि मेरे को आउटफिट चेंज नहीं करना था तो मैंने सोचा था कि आउटफिट नहीं सही तो मैं फ्लारल ज्वेलरी चेंज करके, जिस गोल्डन के साथ मुझे ग्रीन का बहुत प्यारा काम लगता है, सो मैंने ये वाली अपनी पर्ल ये ज्वेलरी पहनी थी, ये लाइक ग्रीन पर्ल्स में आप बोल सकते हो। एंड मैंने अपने बैंगल्स भी चेंज किए थे, आई वाज वेयरिंग दिस ग्रीन ही सारा मैंने लिया था। एंड ये साड़ी मुझे लिटरली याद दिलाती है ओल्ड रेट्रो लुक, जिसमें पूरा रफल है, पूरा फ्लेयर है, और देखो पल्लू कितना अमेजिंग है इसका। सो बस, और ये रही मैं। और मेकअप मैंने बिल्कुल मिनिमम रखा था, मैंने गोल्डन आई शेडो के साथ में ग्रीन लाइनर दिया था विद बिंदी, एंड मेरी न्यूड लिपस्टिक थी, न्यूड तो नहीं थी, ऑरेंजिश में थी। और मैं मस्त खाना खा के आ चुकी हूँ। अभी बज रहे हैं अभी बज रहे हैं 3 बज रहे हैं, तो यस मैं अभी चेंज करूँगी, घर थोड़ा साफ़ करूँगी, एंड रात के लिए भी जो चेंज है लहंगे के बाद वो भी पैक करना है, तो कुछ ऐसे काम है। एक बारी मैं तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। स्टे ट्यून्ड गाइस।